अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? मैं हूँ अक्सा और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम फिर से एक नई रेसिपी लेकर आ गए हैं, चटपटी मसालेदार कलेजी की रेसिपी। तो चलिए जल्दी से शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमने यहाँ पर 2 प्याज इस तरह से कट कर लिए हैं। फिर एक बर्तन या पैन जो भी आप ले लो, उसमें थोड़ा सा ऐड करेंगे हम ऑयल हमारी ज़रूरत के हिसाब से। फिर हमें यहाँ पर कुछ खड़े मसाले डालने हैं, जैसे कि एक तेज़पत्ता, 4 हरी इलायची, 8 से 10 काले मिर्च, एक दालचीनी का टुकड़ा और तेज़ फूल जो होता है वो आधा डालेंगे। इन सारे खड़े मसालों को थोड़ी देर के लिए ऑयल में ही रहने देंगे, जिससे ऑयल के अंदर इनका सारा फ्लेवर आ जाएगा। उसके बाद हम यहाँ पर ऐड करेंगे हमारे अनियन को, जिसे हमने ऑलरेडी स्लाइसेस में कट करके रखा है। इसे हमें ज़्यादा नहीं पकाना है, थोड़ी ही देर के लिए इसे चलाएंगे ऑयल में, क्योंकि हम कलेजी को भी यहाँ पर ऐड करने वाले हैं और उसे हम हाई फ्लेम पर पकाने वाले हैं, जिससे उसकी स्मेल चली जाएगी और वो जल्दी पक जाएगी। अगर हम प्याज को पूरी तरह से ब्राउन कर लेंगे और फिर कलेजी को इसके साथ ऑयल में फ्राई करेंगे तो हमारी प्याज जो है काली पड़ सकती है। इसलिए थोड़ी ही सॉफ्ट कीजिए आप, थोड़ा हल्का ब्राउन कलर आ जाएगा तो चलेगा, लेकिन टोटली ब्राउन मत करिए। अब जब तक ये पक रहा है, हम यहाँ पर एक प्याला ले लेंगे और उसमें ले लेंगे दही, 2 से 3 टेबलस्पून, और इसमें हमारे स्पाइसेस मिक्स करेंगे, जैसे कि रेड चिली पाउडर है ये, उसी के साथ ऐड कर देंगे धनिया पाउडर भी, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ी सी ज़ीरा पाउडर, वही हमारे कॉमन पाउडर्ड स्पाइसेस, और गरम मसाला यहाँ पर है। बस इन सारी चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसे एक साइड में रख देंगे। तो अब चलते हैं कलेजी की तरफ। तो जिस तरह मैंने आपको पिछली बार भी बताई थी कि कलेजी की स्मेल और गंदगी को निकालने के लिए हम इसे विनेगर से धोते हैं, तो आप लोग भी इसे एक बार विनेगर से ज़रूर धोइएगा और अच्छी तरह से कम 3-4 बार धोकर इसे साफ़ कर लीजिए। और इस तरह के पीसेस हमें रखने हैं, बहुत ज़्यादा छोटे नहीं और बहुत ज़्यादा बड़े भी नहीं। तो यहाँ पर हमारी प्याज देखिए अच्छे से सॉफ्ट हो चुकी है। अगर आप इससे भी थोड़ा-सा हल्का ब्राउन कलर लाना चाहते हो तो ला सकते हो। मैंने यहाँ पर सिर्फ ट्रांसलूसेंट होने तक ही इसे पकाया है। अब यहाँ पर हमारी कलेजी ऐड कर देंगे और हाई फ्लेम पर आपको इसे अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है, जिससे इसमें ऑयल का, खड़े मसालों का फ्लेवर भी आएगा, ये जल्दी भी पक जाएगी और तो और इसकी सारी स्मेल भी चली जाएगी। तो यहाँ पर कम से कम हम इसे 3 से 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से चलाते हुए पकाएंगे। हमने फ्लेम को हाई रखा है, इसलिए हमें इसे कंटिन्यूअसली चलाना होगा, वरना ये जल भी सकती है। ये हमने 300 ग्राम कलीजी ले ली है। अगर आप इससे ज़्यादा या कम लेते हो तो उस हिसाब से मसालों को एडजस्ट कर लीजिए। तो यहाँ पर हमने 4 मिनट के लिए अच्छी तरह से इसे पका लिया है। अब यहाँ पर ऐड कर देते हैं जिंजर गार्लिक का पेस्ट। इसे भी हमें अच्छी तरह से पका लेना है, जब तक कि इसकी सारी जो स्मेल है वो चली नहीं जाती, इसका कच्चापन ख़त्म नहीं हो जाता। अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और फिर हम यहाँ पर 2 हरी मिर्चियाँ भी ले लेंगे। अगर आपकी मिर्चियाँ ज़्यादा तीखी नहीं है तो आप 3 भी ले सकते हो। यहाँ पर मैंने जो मिर्चियाँ यूज़ की हूँ वो थोड़ी तीखी है, इसलिए मैंने बस इन्हें 2 ही ले लिया है। और इसे अच्छी तरह से क्रश करके आप यहाँ पर ऐड कीजिए तो ज़्यादा अच्छा फ्लेवर आएगा। इसे मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से, दोनों चीज़ों को हमें अच्छी तरह से पका लेना है, अदरक लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च को। अब यहाँ पर ऐड कर देंगे एक टोमेटो, इस तरह से स्लाइसेस में कट करके। इस तरह से आप जब टोमेटो को कट करते हो तो ये जल्दी गल जाता है। और जैसा कि हमें पता है, हम कलीजी में नमक को हमेशा एंड में ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पर अगर हम नमक ऐड नहीं करेंगे तो टोमेटो गलने में बहुत टाइम लेगा। इसलिए अब यहाँ पर हम कलीजी को अच्छी तरह से फ्राई करने के बाद नमक ऐड कर रहे हैं। और जैसा हम जानते हैं कि कलीजी को ज़्यादा पकाने से भी वो हार्ड हो जाती है, इसलिए पकाने के टाइमिंग्स पर भी आप ध्यान दें, ज़्यादा ना पकाएं। नमक हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। अब इसे भी मिक्स कर लेंगे, जिससे हमारा जो टोमेटो है वो जल्दी गल जाएगा। तो देखिए कुछ ही मिनटों में हमारा टोमेटो यहाँ पर अच्छी तरह से गल चुका है।
अब यहाँ पर हम ऐड करने वाले हैं हमने जो मसाले बना कर रखे थे दही के साथ, उन्हें पूरा मसाला ऐड कर दीजिए और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है हमें। और एक बात, जब हम दही डालते हैं कभी भी किसी भी रेसिपी में, तो या तो हम फ्लेम को ऑफ कर देते हैं या तो स्लो कर देते हैं। तो ध्यान रखिए, वरना दही फट भी सकता है। तो हमने यहाँ पर दही को डाल दिया है, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और जब तक हमारा मसाला ऑयल रिलीज़ करना स्टार्ट नहीं करता है, हमें इसे पकाना है। अब इससे ज़्यादा हम इसमें और कुछ भी नहीं डालने वाले हैं। बहुत ही कम चीज़ों में ये रेसिपी बनकर अच्छी तरह से तैयार होती है। यहाँ पर देखिए ऑयल रिलीज़ होना स्टार्ट हो चुका है, तब हम यहाँ पर पानी ऐड कर रहे हैं। वो भी जिस बर्तन में हमने दही का मसाला बना कर रखे थे, उसमें ही थोड़ा सा पानी लेकर हमने यहाँ पर ऐड कर दिया है। हम इसे रोटी के साथ खाने वाले हैं, इसलिए हम इसमें ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, बस थोड़ा सा ही डालेंगे, जिससे इसे और 2 से 3 मिनट पकने के लिए हेल्प मिलेगी, वरना हमारा मसाला जल सकता है। तो बस इसे एक लास्ट बार अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए और इसे 2 से 3 मिनट के लिए और पका लीजिए और देखिए ये पककर बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा और ये रोटी के साथ खाने में या फिर पराठे के साथ खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप भी इस तरह से एक बार बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। देखिए हमारी कलीजी बिल्कुल सॉफ्ट बन गई है, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है, ना ही काली बनी है। अगर आप इस तरह के सारे टिप्स को फॉलो करोगे तो आपकी भी कलीजी परफेक्ट बनेगी। तो चलिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, रेसिपी को ट्राई कीजिए, मज़े करिए। मिलेंगे फिर से इसी तरह की नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।